श्रीरामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणं शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोजौ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोजौ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज आपको दिव्य रामचरितमानस की बाबा जी के द्वारा रचित भगवान के अवतारों में जो कारण है उन कारणों की कथा और आपको श्रवण कराते हैं। पहले अपने नारद मुँह सुना। अब एक समय की बात है, भरद्वाज सुन शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी भरने वृष केतु शो अवतार भयो देहेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, भगवान शंकर के मधुर वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृषकेतु शंकर जी से बोली कि भगवान के अवतार के जो कारण हैं उन कारणों में जो आगे कारण उनके बारे में बताइए, मैं श्रवण करना चाहती हूँ। हे मुनीश्वर, हे भरद्वाज, मैं वो सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके श्रवण करो। श्री रामचंद्र की अनन्य लीलाएं हैं। एक लीला ये भी है, इसका भी श्रवण करो। भगवान श्री राम की जो कथाएं हैं, कलिकाल के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली भगवान की बड़ी अद्भुत और सुंदर लीलाएं हैं। एक राजा हुए स्वयंभुमनो अरुषते रूपा जिनते वे नर
श्री हनुपा दंपति धर्म आचरण अजो गाव सुधि जिनके लिखा। एक राजा हुए स्वयं मनु और उनकी पत्नी भी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम लीलाओं का वर्णन किया जाता है। उन्हीं से ये सृष्टि विख्यात हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण के कारण बहुत श्रेष्ठ पृथ्वी चली। आज भी वेद उनकी मर्यादाओं का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र बड़े प्रसिद्ध हरिभक्त दुर्जय के नाम से विख्यात हुए। और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण गाते हैं। ये भी आप सब जानते हैं। पुनः जो देवावती है ना, देवती, उनकी कन्या थी जो कदर्म मुनि को ब्याही गई, उनकी पत्नी हुई, उसका विवाह उनके साथ हुआ। जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनोराज गीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, और उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा, इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। बहुत समय व्यतीत हो गया। होई न विषय विराग भवन, बसन बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा, परंतु विषयों से कभी वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि यार आए किस लिए थे, कहाँ उलझ गए। श्री हरि की भक्ति बिना जन्म तो यूं ही चला गया, हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया है। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंप दिया। राज्य देकर जब स्वयं अपनी स्त्री के साथ वन में चले गए, अत्यंत पवित्र और साधुओं की सेवा में पहुंच गए। श्रेष्ठ नैमिषारण्य नामक तीर्थ जो स्थान, वहां पर पहुंचे। मुनियों और सिद्धों के समूह वहां बसते हैं। राजा मनु हृदय में बड़ी हर्षित हो गया, आनंदित हो गए।
धीर बुद्धि वाले वे राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और जो वैराग्य ने, ज्ञान और वैराग्य ने शरीर धारण कर दिया है और यही चले जा रहे हैं। चलते चलते गोमती की तट पर पहुंचे। आनंदित होकर के निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों का सभी तीर्थों के दर्शन करे और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लीन होते चले गए। और उसके बाद भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए, इतना लीन हो गए, जो शरीर धीरे दुबला पतला होने लग गया। मुनियों के साथ रह करके बकल वस्त्र धारण कर दिए। संतों के समाज में नित्य पुराणों का श्रवण करते और उसके बाद भगवान की भक्ति में इस तरह से लीन हो गए कि भगवान का जो 12 अक्षर मंत्र है उसका नित्य गुणगान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के 12 अक्षर मंत्र में ऐसा लीन हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। इतना ध्यान मग्न हो गए कि वे साग फल और कंदमूलों का आहार करने लगे। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। उसके बाद कंदमूल फलों का भी त्याग कर दिया। ऐसे ध्यान मग्न हो गए कि समय ही नहीं पता ही लगता था, केवल जल का आहार करने लगे। निरंतर भगवान से मिलने की अभिलाषा बढ़ती चली। कैसे उन अविनाशी प्रभु को अपने सामने देखे। इस प्रकार से जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए। आप अंदाजा लगाओ, केवल जल का आहार है। फिर 7000 वर्ष के समय में उन्होंने केवल वायु का आधार, वायु के सहारे जीना शुरू किया। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। अब दोनों एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और उनका इस तप को देख करके विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। अपार तप को देख करके विष्णु और शिव जी कई बार उनके पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के लालच दिए, कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान थे
राजा और रानी अपने तप की किसी के, जो उनका तप चल रहा है उस तप में से किसी के भी डिगाए वो डिगे नहीं। जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो मन में भाव चली जा रहा है। यद्यपि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यथा पस निबरानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति का आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास, अपना दास जान लिया। तब परम गंभीर और कृपा रूपे अमृत से सनी हुई आकाशवाणी की, और जब वो आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, तो जैसी आकाशवाणी हुई, मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी जब उनके कानों में पड़ी, तो कानों के छिद्रों से श्रवण रंध्र होए उर जबाई, हष्ट पुष्ट धन भये सुहाए। ऐसी वाणी अंदर गई। राजा और रानी उस वाणी को सुन करके अष्ट और पुष्ट हो गए, मानो अभी ये घर से चले थे। श्रवण सुधा सम वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन जब अंदर गई, शरीर पुलकित हो गया। मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुन, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, कल्प वृक्ष मतलब कल्पना करी और सामने प्रकट, केवल कल्पना मात्र से। और कामधेनु का मतलब है जो कामना आई मन में और वो चीज सामने तैयार। जैसे आजकल हम बड़ी बड़ी शादी में, 5 स्टार होटलों में या बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, तो वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप एक जगह टेबल पे बैठ जाओ, हर चीज वहां अपने आप ही पहुंचती रहती है। तो इसी प्रकार से कल्प वृक्ष और कामधेनु, जैसे कल्प वृक्ष और कामधेनु के पास चीज पर्याप्त हो जाती है, तो इस प्रकार से कहने लगे आप कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, आपकी चरण रज की तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत की रक्षा करने वाले, जो आपकी शरण में आ गया आप उसकी रक्षा करने वाले, जड़ चेतन के आप स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे जे कारण मुनि जतन कराही। जो ये प्रभु क्या बोलो आप, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह ना, आपका प्रेम है ना, तो प्रसन्न होकर के ये वर दीजिए कि जो आपका
स्वरूप शिव जी के मन में है ना, भगवान शंकर के मन में क्या है? मेरे राघव का स्वरूप धारण किए हुए है। जो उनके अंदर आपका स्वरूप बसता है ना, और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषुण्य मन मानस हंसा सबनो गण जय निगम प्रशंसा। जो काग भूषुण्य के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि हम उस रूप को नेत्र भर करके देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास भगदे भगवाना। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम रस में लगे हुए वचन भगवान इतने प्यारे लगे कि बस भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या जो समस्त विश्व में व्यापक है, सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए सब। और भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर का जो अद्भुत चचा है, देख करके करोड़ों कामदेवी लज्जा जाते हैं। ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप और उनका शुक्ल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोली बहुत सुंदर, गला शंख के समान, अत्यंत भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार से भगवान की जो छवि है अनंत छवि। कानों में मकराकृति यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित, जिनके टेढ़े घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड हो। इस प्रकार भगवान की छवि बहुत सुशोभित। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान की जो छवि है ना, उस छवि तो मुनि मन मधुप बसे जे माई, बाम बाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान की उस छवि का वर्णन करना असंभव है। भगवान के बाएं हाथ में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत के मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनके भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र की बाएं ओर स्थित है। तो शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके मन शत्रुपा
उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लग गई और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखते ही रह गई। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंडे व गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करना पुंजा। आनंद से हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि नहीं रही, भूल गए दोनों, मन और शत्रुता अपने आप को भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़ करके दंड की तरह सीधी भूमि पर गिर गए। चरण मस्तक स्पर्श, भगवान के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उन्हें तुरंत भगवान ने उठा लिया। फिर का जो है कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे बहुत प्रिय हो वर्मा। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ करके गदगद हो गई। धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। आपका दर्शन करते आपके चरण कमलों का कुछ नहीं चाहिए, सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। लेकिन फिर भी क्या है, एक लाल सावर माई, सुगम अगम गए जात सुनाई। तुम ही वेद अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा कृपनाई। फिर भी मन में लालसा उत्पन्न हो रही है, उसका पूरा होना भी सहज नहीं है। मुझे लगता वो पूरी होगी, अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते हुए मन में संकोच हो रहा है, हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे ही अपनी कृपणता अपनी दीनता के कारण बहुत कठिन मालूम होती है। या ये समझ लिए जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच कर रहा है। यानी जब कल्प वृक्ष आ रहा है तो किस चीज की कमी, लेकिन दरिद्र को लगता पड़ा। ऐसी ही मेरी स्थिति है। वे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हो। मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए भगवान। इस प्रकार से मनु महाराज भगवान के चरण, भगवान ने कहा, ही राजन संकोच को छोड़ो और मांगो। तुम्हें न दे सको ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। राजा ने कहा, हे दानियों के दानी, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपना मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूं कि मैं चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। हे प्रभु आपसे छिपाना क्या है, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। राजा की उस प्रीति को देखकर और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर, ऐसे वचन आज राजा ने की जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। करुणा निधान भगवान बोले,
ऐसा ही होगा कि राजन आप सरस खोजो कहो जाई, नृपतव तनय हो मैं आई। राजन मैं अपने समान कहाँ जाके ढूंढूंगा, कहाँ जाकर के लाऊंगा अपना जैसे, इसलिए मैं स्वयं ही आ जाऊंगा राजन। मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। राजा से बात हुई, उसके बाद राजा के साथ राजा की पत्नी है ना सत्रूप मिलो के कर जोरे, देवी मांग वर जो रुचितोरे, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। रानी बोली सत्रपा हाथ जोड़ कर गई, उसको देख करके भगवान ने कहा हे देवी तुम्हारी भी जो इच्छा है तुमने मांगो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। शत्रु बना हाथ जोड़ कर कहा प्रभु ये नाथ मेरे जो ये पति है ना बहुत चतुर पति है, चतुर जो मांगा उन्होंने, हे कृपालु मैं भी आपसे वही चाहती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरे पति ने आपकी भक्ति, इस संसार में आपकी भक्ति से बढ़कर बड़ा कुछ है। परंतु हे प्रभु बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वो डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले आप प्रभु हैं। ऐसा समझने पर भी मन में बड़ा संदेह होता है। फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मानती हूँ कि हे नाथ आपके जो निज जन हैं वो जो अलौकिक अखंड यानी सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, ये प्रभु वही सुख और वही गति और वही भक्ति चाहिए, हमें वही चाहिए, वही दे दी। तो रानी की कोमल वाणी भगवान ने सुनी, उस मनोहर और श्रेष्ठ वाक्य रचना सुन करके कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोली, तुम्हारे मन में जो भाव है जो इच्छा है वो सब मैंने तुमको दे दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मातु विवेक अलौकिक तूरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। ये माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, जो ज्ञान है ये ज्ञान हमेशा बना रहेगा। तब उन्होंने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा हे प्रभु मेरी एक विनती और है। विनती क्या है? सुत विषय के तब पद रति हो, मोई बड़ मूड़ कहे किनको, मन बिनु फनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन दिन तुम्हारी अधीना। आपके चरणों में मेरा ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे,
और आपके बिना कहीं रह न सकूं, ऐसा वर मांगा। राजा भगवान के चरण पकड़ लिए राजा और रानी ने। तब दया के निदान भगवान ने कहा ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोगो, कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नरवेश सावरे सवारे, हुयो प्रकट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरिताता, करी हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। रहे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले सारे चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से ही सुन करके ममता और मद त्याग करके भव सागर से तर जाएंगे, आज शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वे अवतार लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है और सत्य है। कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंदर ध्यान हो गई। दंपति उर धरे भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे चुकाला। समय पाय तन तजे अनयासा, जाय की न अमरावती वासा। स्त्री पुरुष राजा और रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज बिना किसी कष्ट के शरीर का त्याग कर दिया। शरीर को छोड़ करके अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर रहने लगे, वहां निवास किया। यह इतिहास पुनीत उमहि कही वृष के, भरद्वाज सुन अपार पुनि राम जन्म कही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र चरित्र को भगवान शिव ने पार्वती को श्रवण कराया। तो इस प्रकार से भगवान शंकर लोक कल्याण हरि की जो कृपा है, अनंत कृपा। मंगल भवन अमंगल हानि, ध्रुव सुत सिरत अजर विहारी। भगवान की भक्ति वर प्रदान करने वाली है। तो भगवान श्री राम भक्तों के लिए भक्त वत्सल
अनेक प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले मेरे राघव। इसलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की भक्ति भाव से इस भजन का स्मरण करते हुए विश्राम लेंगे। भाव है भगवान की भक्ति का। जिस घर में राम जी का पूजन होगा, उस घर का कण कण चंदन होगा। जिस घर में राम जी का पूजन होगा, उस घर का कण कण चंदन होगा। उस घर का कण कण चंदन होगा। राम की पूजा से अच्छे दिन भी जल्दी आएंगे। राम की पूजा से राम की पूजा से अच्छे दिन भी जल्दी आएंगे। जितने भी शत्रु होंगे निर्बल पड़ जाएंगे। जितने भी शत्रु होंगे निर्बल पड़ जाएंगे। हर पल उन्हीं का चिंतन होगा। उस घर का कण कण चंदन होगा। जिस घर में राम जी का पूजन होगा, उस घर का कण कण चंदन। क्योंकि मेरे राघव क्या है, भक्तों की भक्ति में वो तो ऐसा रम जाएगा। भक्तों की भक्ति में भक्तों की भक्ति में वो तो ऐसा रम जाएगा। भक्तों की भक्ति में वो तो ऐसा रम जाएगा। मन मंदिर में आए के खुद बस जाएगा। हर पल उसी का चिंतन होगा। उस घर का कण कण चंदन होगा। उस घर का कण कण चंदन होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।